हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पटवारी भर्ती जिस दिन से आई थी आप सभी लोगों को पता है विवादों के अंदर घिरी हुई थी। जैसे ही इसके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, एग्जाम डेट जारी की गई, फिर इसके एग्जाम डेट कैंसिल हो गए, वापस एग्जाम डेट जारी की गई, फिर यही प्रक्रिया चलती रही। और जैसे तैसे जब आप लोगों का एग्जाम ले लिया गया, अब रिजल्ट को लेकर तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल रही है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में क्या हुआ वो आप किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब विभाग की जल्दबाजी तो देखी जा रही है, वो ये है कि विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुला लिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया राजस्व मंडल के द्वारा की जाएगी, आप सभी लोगों को पता है। उस प्रक्रिया को लेकर अब फोर्थ शिफ्ट वाले काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो विभाग का विरोध कर रहे हैं। तो उसके संबंध में ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज की अपन खबर देख लेते हैं पूरी। ये इस चीज़ के बाद में ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई है। राजस्व मंडल के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर बताया गया था कि आप लोगों की सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता 2021 के जो चयनित अभ्यर्थी है उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जांच है आप लोगों की, वो 21 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आप लोगों की जाएगी। उसका समय आप लोगों को बताया गया, स्थान आप लोगों को बताया गया। उसके बाद में जो फोर्थ शिफ्ट वाले जितने भी तमाम स्टूडेंट थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका विरोध का एकमात्र कहना यही था कि जो आप लोगों ने कमेटी बैठाई है जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को देखने वाली है, उसके रिजल्ट का क्या हुआ, उसके फैसले का क्या हुआ, कि उन्होंने किस आधार पर जो है इन्वेस्टिगेशन की है, इसके अंदर जांच की है और क्या उनके सामने आया है। साथ ही साथ अब आप सभी लोगों को पता है कि ये मामला कोर्ट में जा चुका है। तो कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग चल रही है उसके उपरांत आप लोग ये कैसे कर सकते हो कि जहां तक कि स्टूडेंट को ये आश्वासन दिया गया था कि जब तक कि कमेटी का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं चलाई जाएगी। तो अधीनस्थ बोर्ड ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम था वो राजस्व मंडल को सौंपकर अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हुए राजस्व मंडल को ये चीज़ का टेंडर दे दिया। और अब राजस्व मंडल जो पटवार भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक करवाने को जा रहा है। तो छात्र इसको लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आया था, आप सभी लोगों को पता है, जिसके अंदर कमेटी का गठन किया गया था कि जो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जितने भी छात्रों की आपत्तियां हैं उसके संबंध में आप लोगों को एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई थी। वो आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को देखेगी। अगर इसके अंदर कुछ दिखता है या कुछ गलत हुआ पाया जाता है तो आप लोगों की उसके रिजल्ट के अंदर सुधार किया जाएगा, संशोधित रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। तब तक आप लोगों को यह आश्वासन विभाग की तरफ से दिया गया था कि हम इसके आगे की प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक कमेटी का डिसीजन नहीं आता है। लेकिन अभी तक कमेटी का कोई डिसीजन नहीं आया है। अगर कोई आ गया है डिसीजन तो वो छात्रों के सामने होना चाहिए, और अगर नहीं आया है तो फिर आप कैसे कोई आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं? छात्रों का सबसे बड़ा सवाल यही है। इसके उपरांत अपन एक चीज देख लेते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी इसको लेकर काफी विस्तृत ऑडिटोरियल लिखा गया है, जिसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के विवाद को दबाने के लिए राजस्व मंडल ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होने वाला है। बिल्कुल फोर्थ शिफ्ट वाले अभ्यर्थी निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होने वाले हैं, जिनके कट ऑफ जो अभी गई है उससे काफी ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी वो कट ऑफ की सूची में शामिल नहीं है। उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान देखने को मिल सकता है। अपन इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इसके अंदर बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक नहीं करेंगे भर्ती प्रक्रिया। राजस्व मंडल ने इसकी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है और जो चयनित अभ्यर्थी है उनके मूल दस्तावेजों को जांचने की प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट कर दी है। इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर अपन देखें कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो पटवारी भर्ती के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति पर जितने भी सवाल उठे थे उन सभी को दबाने की कोशिश हो गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कमेटी का रिपोर्ट आने तक प्रोसेस नहीं करने की बात कही थी, लेकिन अब राजस्व मंडल के द्वारा जो है इसके प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। सवाल यह है कि सरकार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जल्दबाजी क्यों है? राजस्व मंडल मंगलवार को अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच प्रोसेस शुरू करने के जो निर्देश है उन्होंने दे दिए हैं। उसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती पटवार के अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी जितने भी हैं उनको दस्तावेजों की जाँच जो है वो 21 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक की जाने वाली है। मूल दस्तावेजों को लेकर आप लोगों को राजस्व मंडल अजमेर उपस्थित होना है। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है कि जब रिजल्ट को लेकर विवाद मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी जा चुका है तो मंडल को भर्ती करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी। ये दो महत्वपूर्ण सवाल है वो आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट के अंदर जो भर्ती है उसका ये मामला है कि सवालों के जवाब जो है वो गलत माने गए थे, यानी कि सही होने के बावजूद भी सवालों को गलत मान लिया गया था। उसके साथ साथ में अभ्यर्थियों के नंबर नहीं बताए गए थे, मेरिट नंबर नहीं बताई गई, स्कोर कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हाईकोर्ट के अंदर आप सभी लोगों को पता है इसकी सुनवाई चल रही है। इसके उपरांत आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस में ला लिया गया है। इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट इसके अंदर देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को लेकर विवाद है। सबसे बड़ा विवाद यही है कि जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया गया था फोर्थ शिफ्ट वालों
को इस न्यूज़ के आधार पर 15 से 20 नंबरों का इसके अंदर नुकसान देखने को मिला है। 15 से 20 नंबर उनके कम कर दिए गए थे। तो इस चीज़ को लेकर छात्रों के अंदर विरोध है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई थी उसको एक्सपर्ट कमेटी के पास अगर भेजा गया तो बिना एक्सपर्ट कमेटी के आप लोग भर्ती प्रक्रिया को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं राजेश मोगा जी जो है उनका ट्वीट भी किया था इन्होंने कल, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि राजस्थान भर्तियों में एक विवाद खत्म होने से पहले दूसरा विवाद जो है वो उत्पन्न हो गया है। पटवार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जांच के लिए 27 जनवरी को कमेटी का गठन किया गया था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मतलब मीठी गोली दी गई थी। बिल्कुल इसी कमेटी के बनने के उपरांत ही ये सभी को लग रहा था कहीं ना कहीं कि जो कमेटी बनाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो छात्रों का आंदोलन है, जो छात्रों का विरोध है, उसको कम करने के लिए कमेटी का जो है गठन किया जा रहा है। आप सभी लोगों को उसका असर भी देखने को मिला कि जैसे ही आप ये कमेटी का गठन किया गया था, छात्रों का विरोध जो है वो बिल्कुल कम हो गया था। लेकिन अब छात्रों के साथ में जो फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में है वो बिल्कुल धोखा हो रहा है। बिना कमेटी के डिसीजन के ही आप लोगों की वैकेंसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर उनमें से ये कोई वीडियो देख रहा होगा तो वो ये सोचेंगे कि भाई मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल मैं सही तरीके की बात कर रहा हूं। जिन मुद्दों को लेकर जो कमेटी का डिसाइड किया गया था, उस कमेटी का डिसीजन आने से पहले ही आप लोगों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो जो फोर्थ शिफ्ट वाले छात्रों के हितों का नुकसान हो रहा था वो तो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को सजग होने की आवश्यकता है, अवेयर होने की आवश्यकता है। ईरा बोस का क्या कमेंट था, ट्वीट था इसके ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। पटवारी भर्ती में परिणाम में विसंगतियों को दूर किए बिना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियों की घोषणा करना बोर्ड की तानाशाही रवैये को दर्शाता है। इन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। सभी तैयार रहें, संगठित रहें, एकजुट रहें। देख लिए, एक चीज मैं आप लोगों को पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि जब तक आप लोग अपने अधिकार की आवाज स्वयं नहीं उठाएंगे, दूसरे पर निर्भर रहते जाएंगे, आप लोगों की आवाज दबती रहेगी। आप लोगों को कोई फायदा इसमें नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को इसमें कोई सुधार चाहिए तो आप लोगों को खुद को आगे बढ़कर अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, जब तक संगठित रहोगे, एकजुट रहोगे, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा। 2 या 3 धड़ों में अगर बढ़ते जाओगे तो फिर आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरी मौका है आप लोगों के पास, अगर आप लोग अपनी मांग को रख सकते हो तो एकजुट होइए। और कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने जो घेराव किया जा रहा है उसके अंदर आप लोगों का साथ जरूरी है, क्योंकि कमेटी के डिसीजन के बिना आप लोग इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये चीज़ तो अच्छे से देखी जा सकती है कि अब विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जल्दबाजी करी जा रही है इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कई विवादों के अंदर सरकार पहले से ही घिरी पड़ी है इस चीज़ों को लेकर। और अब सरकार ज़्यादा नहीं चाहती है कि इस मामले को और तूल दिया जाए और ये मामला बढ़े, इसलिए जल्द से जल्द राजस्व मंडल को इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए टेंडर दे दिया गया है। राजस्व मंडल के द्वारा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन मैं तमाम उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो उनके लोगों के साथ भी उनको लग रहा है कि गलत हुआ है, तो आप लोगों को जब भी किसी चीज़ के लिए बुलाया जाए, आप लोग खुद अगर वहां मौजूद नहीं होंगे, आप लोग उम्मीद करेंगे कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ ले, तो आप लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप लोग स्वयं जाइए, अपनी मांगों को विभाग के सामने रखिए। अगर आप लोगों से कोई और बात करने आता है तो उनके सामने रखिए और अपनी मांगों को बताइए कि आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया है, कि हमारे 15 से 20 नंबर कम कर दिए हैं, तो ये किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने किया है। जो भी आप लोगों की मांग है वो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।